बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के उमरिया से, जहां उमरिया जिले के पाली विकासखंड के चांदपुर ग्राम पंचायत का बैकबाहुल क्षेत्र आज भी बिजली की समस्या से जूझ रहा है। बिजली के उपकरण तो हैं, लेकिन वह चलते नहीं है क्योंकि गांव में बिजली का अभाव है। बिजली ना होने से घरों में उपकरण, सजावटी सामान लगते हैं। एक तरफ जहां देश में वैज्ञानिक क्रांति से देश की आधुनिकता के दौर में हर क्षेत्र में तेजी दिख रही है, वहीं उमरिया जिले के ग्राम पंचायत चांदपुर के गांव में आज तक बिजली पहुंची नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जहां देश के भविष्य कहे जाने वाले स्कूली छात्र अंधकार में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। आज़ादी के 77 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं यहां तक पहुंच नहीं पा रही, और अगर पहुंच रही हैं तो सही से लोगों को मिल नहीं पा रही। यही वजह है कि आज भी मूलभूत सुविधाएं जैसी ज़रूरतों को लोग यहां तरस रहे हैं। लगभग 50 से 60 मेगा आदिवासी परिवार बिजली जैसी प्राथमिक ज़रूरतों के लिए जूझ रहे हैं। गांव के आदिवासी परिवार बिजली की इस मांग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के चौखट पर अनेकों बार माथा टेक चुके हैं। गांव में युवकों का बुरा हाल है, युवकों की शादी नहीं होती। कई ऐसी समस्याएं हैं जो निकलकर सामने आई हैं। बिजली ना होने की वजह से यह गांव में कोई लड़की नहीं देता। सिर्फ बिजली का कोई कारण नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार लोग आज भी ध्यान नहीं देते। वोट के लिए तो सब लोग यहाँ आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं देने के लिए कोई यहाँ खड़ा नहीं दिखता। लोगों का यही कहना है, और अपनी समस्याओं को लेकर लोगों ने कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। आइए देखते हैं, समझते हैं गांव के लोगों की मांग और समस्या क्या है। में विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत हो चुका है। लगभग 60 के आसपास हितग्राही वहां पर है जहां विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है, जिनके लिए विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है। विद्युतीकरण के कार्य हेतु अप्रैल 2024 से वन बाधा क्षेत्र होने के कारण वन विभाग में आवेदन अप्लाई किया था। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन अप्लाई किया गया है, लेकिन वन बाधा अनुमति नहीं मिली है, वन विभाग से एनओसी नहीं मिली है। इस कारण से विद्युतीकरण का कार्य संभव नहीं हो पाया है। वन विभाग के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है, कब तक नहीं पूरा होगा? वन विभाग ही बता सकता है उक्त संबंध में। हमने पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण कर चुकी है, समस्त दस्तावेज प्रदान किए जा चुके हैं। अब वन विभाग से पूछा जाना उचित होगा। बाई है ग्राम पंचायत चांदपुर की, मैं सरपंच हूँ। मेरे ग्राम बाघन नारा में लाइट नहीं है, लाइट की समस्या है। लाइट की समस्या है, यहाँ पढ़ने लिखने में बच्चों को परेशानी जाती है, और से खेती बाड़ी में परेशानी जाती है। इसकी सूचना आपने कहीं दी होगा? इसकी सूचना कलेक्टर के, कमिश्नर के यहाँ गई हूँ, पर कोई सुनाई नहीं हुई। क्या मांग करती हैं? मैं यही मांग करी कि मेरे गांव में लाइट लग जाए। मेरे गांव में लाइट नहीं है, लाइट की मांग करी शासन प्रशासन से। लाइट तो शासन तो काम कर रही है, लेकिन अधिकारी लोग ध्यान नहीं लगा रहे हैं। मेरा नाम मुंडी बाई है, बाघन नारक रहने वाले, पंचायत चांदपुर। हमारा लड़का कुंवारा रह जाता है, शादी नहीं होता है लाइट के वजह से। हम सरकार के बोलते हैं कि हमको लाइट दो। हमारा लड़का कुंवारा रह जाते हैं कि तुम्हारे गांव में लाइट नहीं है। हम सरकार से हमारी यही आवेदन है कि हमको लाइट चाहिए। मेरा नाम जिगर बेगा है, मैं ग्राम बाघन नारा का रहने वाला हूँ। लाइट के चलते बहुत समस्या है। मैं 8वीं कक्षा से मुश्किल से पास हुई, चिमनी से पढ़ कर मैं 80% लाया हूँ। लाइट होती तो मैं 100 में से 99% लाता। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि हमारे घर गांव में जल्द से जल्द लाइट ले आए। हाँ, उमरिया वनमंडल में चांदपुर जो पंचायत, उसका एक आश्रित गांव है बाघन नारा। उसमें बिजली पहुंचाने के लिए बिजली विभाग ने वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव डीएफओ उमरिया को भेजा है, और कार्रवाई उस पर चल रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही उस पर अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हो जाएगी और गाँव वालों को बिजली मिल जाएगी। तकरीबन कितने माह के अंदर हो जाएगा? अब मैं कोई समय सीमा तो तय नहीं कर सकता, लेकिन अगर सब कुछ निर्बाध गति से चलता रहा तो अधिकतम 1.5-2 महीने में अनुमति मिल जानी चाहिए। कोशिश करेंगे और जल्दी हो जाए।